देख भाई, मैं तो जो बात करता हूँ वो सीधी और सिंपल बात करता हूँ। बीसीसीआई को छोड़ करके अगर किसी को भी, चाहे वो क्रिकेटर हो, प्लेयर हो, या फिर अगर आप एज ए व्यूअर हो, अगर आपको श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस पे डाउट है ना, तो वो डाउट अपने दिमाग से निकाल करके कहीं फेंक दे। यार आप बीसीसीआई को बस केवल डाउट रहने दो श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस को लेकर के, और जिस तरीके से उन्होंने नज़रअंदाज किया और उन्हें अनफिट बताया है इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज़ के लिए, वो अपने आप में बहुत कुछ सवाल जनरेट कर दिया है बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी को लेकर के। खैर, वही श्रेयस अय्यर जिसने आईपीएल में जिस बेहतरीन तरीके से अपनी टीम की कप्तानी की है, जो नेतृत्व दिया है ना, और जिस तरीके से उनकी टीम ने परफॉर्मेंस करके दिया है, ये चीज़ें रिकी पॉन्टिंग अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने सबसे ज़्यादा बकेट में पैसे लेकर के ऑक्शन में हम लोग गए थे, तो उस समय पूरे पंजाब का लोगों ने मजाक उड़ाया था कि पंजाब इतना पैसा लेकर के अपने बढ़िया अच्छे प्लेयरों को रिलीज़ करने के बाद इतने पैसे लेकर के श्रेयस अय्यर पर बोली लगवाई थी 26 करोड़ रुपए की। 26 करोड़ रुपया, जो कि कलकत्ता आज शर्म से डूब जाना चाहिए कलकत्ता को, कि जिस तरीके से उन्होंने अपने बेहतरीन कप्तान को नज़रअंदाज किया, रिलीज़ किया। और वो श्रेयस अय्यर जिसने पूरी अपनी कप्तानी में केकेआर को एज ए चैम्पियन बनाया, उसको क्रेडिट मिलने के बजाय उस कोच को क्रेडिट मिला जिसका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहता। अगर कोच का योगदान रहे ना, तो वो आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, चाहे न्यूजीलैंड वाली सीरीज़, या फिर तमाम वर्ल्ड क्रिकेट की बहुत सारे कोचेस खेल रहे हैं, उन लोगों की टीमों का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। चाहे वो इंग्लैंड के कोच की बात करें, ब्रेंडन मैकलम से लेकर के सभी का, कोचेस बहुत अंतर नहीं पैदा करते हैं, कैप्टन और टीम बहुत फ़र्क जनरेट करता है। और वो केकेआर जो कि फाइनलिस्ट थी, चैंपियन बनी थी, उसका नेतृत्व श्रेयस अय्यर ने किया। और वो नेतृत्व को, अपने कप्तान को रिलीज़ करने के बाद जब पंजाब ने उसे खरीदा, तो 11 साल के बाद आज पंजाब प्लेऑफ की नंबर 1 या नंबर 2, इनमें से दोनों में से कोई एक पोजीशन पर रहने वाली है, ये कन्फर्म है। अगर आज आरसीबी और लखनऊ के बीच आरसीबी जीत जाती है, तो हो सकता है कि आरसीबी सेकंड पोजीशन पाएगी। अगर बहुत बेहतरीन तरीके से आरसीबी लखनऊ को हरा देती है, तो आरसीबी हो सकता है कि टॉप पे भी जा सकती है। वहीं अगर लखनऊ ने अगर आरसीबी का काम बिगाड़ा, तो पंजाब टॉप पे ही रहने वाली है। और इन सब के बीच श्रेयस अय्यर को क्रेडिट देना पड़ेगा। वो बंदा, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी हो, चाहे रणजी ट्रॉफ़ी हो, हर किसी में बंदा खेला, अपनी परफॉर्मेंस को दिया। यहाँ तक कि बीसीसीआई ने केवल उसे बेइज्जती दी, वो भी इस स्तर तक, उसे टीम का एनुअल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया श्रेयस अय्यर, ईशान किशन को। ये बीसीसीआई का दोहरी नीति थी, और ये राजनीति श्रेयस अय्यर को लेकर के की गई। लेकिन श्रेयस अय्यर अपने परफॉर्मेंस के बल पर अपनी टीम में आया, और वो आया इस तरीके से छाया, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिला कि श्रेयस अय्यर ने किस तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी की थी चैंपियंस ट्रॉफी में। उसमें क्रेडिट जो था, वो भले रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर उठा ले गए, लेकिन केएल राहुल और श्रेयस अय्यर का जो योगदान था ना चैंपियंस ट्रॉफी में, वो किसी को भी भूलना नहीं चाहिए, जिस तरीके का परफॉर्मेंस था श्रेयस अय्यर का। उसके बाद आईपीएल में जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है, इस आईपीएल के 14 में से लगभग 5 मैचों में 50 बनाया श्रेयस अय्यर ने, और उसमें एक 94 इनिंग्स की वो बेहतरीन पारी है जो उन्होंने पहले मैच में खेली थी। शतक का कोई मलाल नहीं था, बस टीम को जीतने का एक अंदर जज्बा था कि चलो, शशांक सिंह एक तरफ बैटिंग धुआंधार कर रहा था, श्रेयस अय्यर ने पूरा ओवर खेलने को दिया। अगर कोई और दूसरा रहता ना, तो अपना शतक बनाता। खैर, श्रेयस अय्यर का योगदान, अगर किसी को डाउट होना, तो एक बार अपनी गिरेबान में झाँक करके देखना कि वो श्रेयस अय्यर के लिए क्या कह रहा है। और मैं आज से नहीं, मैं शुरू से कहता हूँ कि श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं टीम इंडिया का ओडीआई और T20 का कप्तान, सबसे बेहतरीन कप्तान बन सकता अगर बीसीसीआई इस पे भरोसा करेगी। तो रिकी पॉन्टिंग को भी कहना पड़ रहा कि जो क्रेडिट मिलना चाहिए कप्तान को, वो क्रेडिट हम देते हैं। जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने पूरे टीम में एक माहौल बनाया है, लोगों के अंदर एक जुनून पैदा कर दिया है कि हाँ, हम भी चैंपियन बन सकते हैं। लोगों के अंदर एक यूनिटी बना दी है पूरे टीम मेंबर्स के बीच में कि नहीं, पंजाब जो है एक पूरी टीम है और बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, चाहे उसमें अर्शदीप का हो, चाहे किसी का भी हो। और 6 इंडियन प्लेयर ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। खास करके इंडियंस प्लेयर पंजाब किंग्स 11 में, चाहे वो
शशांक सिंह हो, प्रभसिमरन हो या प्रियांश आर्या हो, निहाल वडेरा हो या अर्शदीप हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, ये सभी इस तरीके का परफॉर्मेंस किया है जो एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस होता है। ये मतलब जिसको क्रेडिट देना चाहिए, और ख़ास करके श्रेयस अय्यर को। जिस तरीके से पंजाब में मैक्सवेल को ख़रीदा गया, मार्कस स्टोइनिस तक को भी लिया गया, तमाम ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को, इंग्लिश को भी लिया गया, इनके होने के बावजूद भी श्रेयस अय्यर इंडियन प्लेयर को लेकर के चैंपियन बना रहा टीम को। ये अपने आप में बहुत सुकून देने वाला पल है। और ख़ास करके बीसीसीआई के लिए ये एक सवाल है कि क्या बीसीसीआई अभी भी श्रेयस अय्यर को लेकर के डाउटफुल है। खैर ठीक है, माना कि टेस्ट में आपने मौका नहीं दिया, लेकिन अगली फिर सीरीज़ आएगी और उस सीरीज़ में पता लगेगा कि क्या आपने किया है, क्या सिलेक्शन अपनी टीम का किया है और किस तरीके से आपका सिलेक्शन का जो पैनल है वो किस तरीके से काम करते हैं। ये सब सारी चीज़ें इंग्लैंड सीरीज़ में देखने को मिलेंगी।